सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। हमें इस विवेक का स्मारक में इसलिए ऐसे युवाओं को गढ़ना है जिनके लिए समाज और राष्ट्र के हित, गरीब वंचित के दुख अपने सुख दुख से ऊपर हो। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। लक्ष्य बड़े हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, ध्येय बड़े हैं और इसलिए दम साधे उतरना है रण में। चूकना नहीं है चुनौतियों के वर्ण में। भारत के लिए ये समय सबसे क्रूशियल समय है। इस समय से चूके, राह से डिगे तो फिर सारे यत्न, सारे प्रयत्न, सारे प्रण खाली चले जाएंगे। क्योंकि भारत के सामने वक्त अभी नहीं तो कभी नहीं का है। वजह है भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, जबकि इसके समानांतर तेजी से बूढ़ा होता अमेरिका है और करीब करीब बुजुर्ग हो चुका चीन है। सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करना है। ऐसा संकल्प क्यों जरूरी है देश के लिए? ऐसे संकल्प से किसका भविष्य बनने वाला है? इसका जवाब है देश की युवा पीढ़ी। देश का भविष्य, विश्व में भारत और भारतीयों की मजबूत छवि। इसलिए भारत के लिए समय अहम है। तय करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा कि सुनहरा भविष्य चाहिए या 2014 से पहले का भारत, ग्लोबल पावर भारत या समझौता करता भारत, 2047 का विकसित भारत या विकास के लिए जूझता भारत। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी। India's Gen Z and youth have the power to restore democracy and I'm proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the constitution and destroying our people. भारत की राजनीति में सेंटर स्टेज पर है युवा। अब तय देश के यूथ को करना है कि उसे कौन सी धारा पकड़नी है। एक तरफ 2047 के विकसित भारत से जुड़ा उसका भविष्य है तो दूसरी तरफ एक परिवार और पार्टी की सत्ता महत्वाकांक्षा, जो बिना युवाओं के सहयोग से संभव नहीं हो सकती। देश के युवा जो रास्ता चुनेंगे, देश वैसा ही बनेगा, ये तय है। तो क्या जो सूत्र मोदी का है वो बीते 12 वर्षों में आजमाया हुआ और सिद्ध सूत्र है? जो सूत्र विपक्ष के नेता का है वो ध्येय बस सत्ता सुख है? ये
ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि बीते 4-5 दिनों में देश के युवाओं के सामने दो मॉडल स्पष्ट रूप से दिखे, मोदी मॉडल और विपक्षी मॉडल। मोदी मॉडल में जहां विकसित भारत 2047, शक्ति की सप्तधारा, डिजिटल भागीदारी और पीएम मोदी का विकसित भारत के लक्ष्य में युवा शक्ति के जुड़ने का आह्वान है, तो वहीं विपक्ष के पास ले देकर अपना जुगाड़। इसमें लोकतंत्र बचाओ, सत्ता परिवर्तन का राग है, कोई स्पष्ट गवर्नेंस मॉडल नहीं है और सतही भाषा और भाव दिखता है। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। ये भी कमाल देखिए कि जो विपक्ष बीते 12 वर्षों में अपनी लगातार हार के दिखते कारणों तक नहीं पहुंच सका, वो विपक्ष और उसके नेता छुपे हुए कारणों में खोए। राजनीति और राजनीति जन्य कुंठाएं अपनी जगह, लेकिन उस तथ्य को समझना जरूरी है जो मोदी और विपक्ष के बीच ब्रांड मोदी को जनता के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाती रही है। वो है एक लक्ष्य की सिद्धि के बाद दूसरे लक्ष्य पर फोकस। जैसे लाल किले की प्राचीर से जिस सप्तधारा का जिक्र पीएम मोदी ने किया, उसे समझिए। सप्तधारा में पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी शक्ति है फूड प्रोसेसिंग, तीसरी शक्ति है इनोवेशन, चौथी शक्ति है गति शक्ति, पांचवी शक्ति रक्षा क्षमता, छठी शक्ति भारत में ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और सातवीं शक्ति भारत का योग, आयुर्वेद, होलिस्टिक हेल्थ, क्रिएटिव रिसोर्स और टूरिज्म। और सप्तधारा के इसी सूत्र से विकसित भारत के संकल्प सिद्धि तभी होगी जब युवा शक्ति इससे जुड़ेगी, इस पर फोकस करेगी। और सच ये है कि देश की युवा शक्ति ने बीते 12 वर्षों में अपने सामर्थ्य से देश की अर्थव्यवस्था को इतनी रफ्तार दी है कि दुनिया हैरान है। इसलिए मोदी को भरोसा देश की युवा ऊर्जा पर है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। नई उम्मीदों, नए सपनों और नए गवर्नेंस मॉडल के साथ नरेंद्र मोदी की देश की राजनीति में एंट्री ने कई ऐसे सत्ता केंद्रों को ध्वस्त किया जो प्रायः एक परिवार से जुड़े थे। आजादी की 80वीं जयंती पर लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से भाषण देने वाले और तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो गैर कांग्रेसी तो हैं ही, इसके साथ ही वो गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक लंबी कतार है सियासत की विरासत वाले परिवारों की।
समझना मुश्किल नहीं कि मोदी इनकी आंखों में क्यों खटकते हैं। मोदी के गवर्नेंस मॉडल ने कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी और महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव की राजनीति तक को अप्रासंगिक बना दिया, क्योंकि बात भविष्य की थी। 2014 के बाद से देश की बदली तस्वीर ने दुनिया को चौंका दिया। इसमें युवाओं की पॉजिटिव एनर्जी और श्रम दोनों ही बड़ी भूमिका में रहे। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि भारत के 2047 विजन में देश के युवा लीडर्स के साथ संवाद को मोदी ने सबसे ऊपर रखा। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां देश के विकास की दिशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है। करोड़ों नौजवानों का इससे जुड़ना, 50 लाख से अधिक नौजवानों की रजिस्ट्री, 30 लाख से अधिक युवाओं का विकसित भारत चैलेंज में हिस्सा लेना, देश के विकास के लिए अपने विचार शेयर करना, इतने बड़े स्केल पर युवा शक्ति का एंगेज होना अपने आप में अभूतपूर्व है। तो जो लोग आज ट्वीट करके खुद के दिमागी नक्सल होने पर गर्व कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार के दौर में भारत फ्रेजाइल 5 नेशन की लिस्ट में शामिल था। 2014 से पहले देश का हाल ये था कि भारत को फ्रेजाइल 5 के सबसे कमजोर देशों में से एक माना जाता था। आज वही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हर सेक्टर में युवाओं का दमखम दिख रहा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दमखम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।